एक समय की बात थी। शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसको जो भी फल प्राप्त हुआ था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। वह भक्ति, कीर्तन और भजन, परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। पर देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चला गया। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसे शराब और जुआ खेलने की लत लग गई। गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया और अपने घर और अपनी पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी। परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर सामने एक माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उन माताजी को घर के अंदर ले आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुमसे मिलने चली आई। माताजी के अति प्रेम पूर्वक शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। माताजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला। उसने माँ से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माताजी ने कहा, महालक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के ये पूछने पर माँ जी ने इस व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत करने की से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और यह सब सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत आनंदित हो गई। उसने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी न था। वह सोचने लगी कि वो माँ जी कहाँ गई, पर वो माताजी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माताजी की पूजा की। सच्चे मन से उसने व्रत किया। आखिर में प्रसाद का भोग लगाया। यह प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने उस दिन शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माताजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी पुस्तकें उपहार में दी। माता लक्ष्मी के धन स्वरूप छवि को वंदन किया और मन ही मन माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपसे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मनोकामना की थी। वह व्रत आज पूर्ण किया। मेरी हर विपत्ति दूर करो और सबका कल्याण दो। जिससे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखो। कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर दो। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी स्त्री करे उसकी सब विपत्तियां दूर हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का आदमी अच्छा बन गया था। शीला से भी अब उसे बहुत प्रेम हो गया था। उसकी बहुत इज्जत करने लगा और कड़ी मेहनत से गंवाया हुआ धन भी वापस उसे मिल गया
और उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। जैसे आपने शीला की सारी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही माँ लक्ष्मी हम सबकी भी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो।